लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। शिक्षक बहाली की नोटिफिकेशन जब से आई है काफ़ी विवादों में चल रही है। 1,70,000 बिहार में शिक्षकों की बहाली होनी है। नीतीश कुमार जी कह रहे थे, तेजस्वी यादव जी भी बोल रहे थे कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे, जिसमें 1/4 केवल शिक्षा विभाग की होगी। 1,70,000 शिक्षा विभाग की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 से लेकर की 12 क्लास तक के शिक्षकों की बहाली करेगा। लेकिन इसमें बड़ी पेच फंसते नजर आ रही है। कुछ लोग PIL भी दायर कर दिए हैं, सर भी जानते हैं। अभी मैं संदीप सौरभ CPIM के विधायक जी उनके साथ बैठे हुए हैं। इसमें बात करेंगे कि क्या कुछ इसमें प्रावधान कौन कौन से एलिजिबिलिटी रखे, कौन कौन से व्यक्ति इसमें आवेदन कर पाएंगे और कौन व्यक्ति आवेदन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कन्फ्यूजन है इसमें और सर शायद इसका जवाब दे पाएंगे। सबसे पहले तो बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन लोग आवेदन कर पाएंगे तो विज्ञप्ति में नहीं लिखा हुआ कि हम बताएंगे। हाँ, आजकल आप थोड़ा ज़्यादा चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ना हम तो देखिए, हम लोगों ने सरकार से जो मांगे थी, जिसमें कहा गया कि सब्सिडी के सब्जेक्ट को लोग सरकार नहीं मान रही है, या कहा गया था कि एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए वो इलॉजिकल है, क्योंकि 2019 में स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 10 साल का दिया गया और 23 में जब बहाली आई तब भी 10 ही साल दिया गया। तो हमने कहा कि ठीक है, तो इसको 23 से न काउंट कर 19 से काउंट करवाइए। ये हमने शिक्षा विभाग को कहा, वो लागू हुआ। इसमें कौन करेंगे? नहीं, जो जिनको स्टेट के जो परीक्षा हुआ उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसके बाद चूंकि ये परीक्षा हो रही है तो उसमें जो लोग सफल कर गए थे उनको इस बहाली से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। नेचुरल जस्टिस यही कहता है। तो इस लिहाज से स्टेट में मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन को काउंट करने के लिए 19 रखा गया डेट ऑफ कट ऑफ डेट। इसी तरीके से सब्सिडी सब्जेक्ट का मामला था। पिछला बार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कह दिया गया कि सब्सिडी जो 3 साल तक BA पढ़ेंगे, BA का सब्जेक्ट रहेगा, उसी में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमने तो कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, BA में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का प्रावधान हटा दीजिए, क्योंकि सब्सिडी के सब्जेक्ट में कई सारे लोगों ने स्टेट निकाला हुआ था। तो ये चीज़ें बदल गई, इसमें सुधार हो गया। अभी एक नया दिक्कत आ रहा है जिसमें कहा गया कि जितने टेक्निकल दिव्यांग अभ्यर्थी रहेंगे उनको अपना सर्टिफिकेट सारे जिलों से आकर के पटना के PMC से बनवाना पड़ेगा। अभी 10-20 मिनट पहले अपर मुख्य सचिव से मेरी बात हुई। हमने कहा कि ऐसा क्यों किया गया है। उन्होंने कहा कि नहीं तो ठीक है, इसको हम लोग ठीक कर लेंगे और इस संबंध में हमने BPSC को कह दिया। तो ये भी समस्या थी। टेक्निकल डिग्री वालों को भी मौका नहीं मिल रहा था, उसको भी मौका मिल रहा है। नहीं, तो वो टेक्निकल डिग्री वाले को साफ साफ लिखा गया है, नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि वो टेक्निकल डिग्री में जो डिप्लोमा किए हैं, इंटरमीडिएट के समकक्ष किए हैं, उनको हम मौका नहीं देंगे 1 to 5 में, केवल 9th 10th में मिलेगा। वो हुआ ना 9th 10th जो पहले 9th 10th। हाँ ठीक है, तो इस तरह के मौके लोगों को मिले। तो देखिए, अब हर चीज़ तो नहीं मान लिया जाएगा। अब सरकार एक क्राइटेरिया फिक्स करेगी, उस क्राइटेरिया को क्रॉस तो करना ही पड़ेगा सबको। तो चूँकि बहाली तो एक धन की बहाली बहुत लंबे समय के बाद, आप समझिए कि देश के अंदर जो हालात है, जहाँ पे रोज़गार के अवसर जो है वो सीमित हो गए। जितनी बहालियाँ हो रही है वो सब ठेका पट्टा पर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से हो रही है। उस वक्त में बिहार की महागठबंधन की सरकार 1,70,000 का 1 शॉट बहाली, एक साथ बहाली लेकर के आई। आप देखिए, केंद्र ने 2014 में मोदी जी सरकार सत्ता में आए, समय से हो जाता नहीं ना सर, वो ठीक बात है। 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, आज 23 चल रहा है। पिछले 9 साल में क्या केंद्र सरकार ने एक साथ 1,70,000 बहाली कभी निकाली है? नहीं निकाली। बिहार सरकार निकाली। बड़ा मैसेज है इसका। इसमें जो कमियां उसकी तो बात हो रही है, उसमें सुधार भी हो रही है। अब 6 to 8 वाला है तो ठीक बात है, 6 to 8 में सब सीटें नहीं दी गई है। ये हमने भी उठाया ये मुद्दा। क्या उम्मीद है? अब उसमें क्या तकनीकी मामला है, हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है। शिक्षा विभाग ने कहा कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 6 to 8 में जितने पोस्ट हैं वो सब प्रोमोटेड पोस्ट हैं, प्रमोशन से भरने जाने वाले पोस्ट हैं, तो उसको हमने खाली रखा। तो इसमें क्या मतलब है उसका हमको पता नहीं। अब जैसे ये बात क्लियर होगा, जैसे हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई नियोजित शिक्षकों का एग्ज़ाम ना हो, उनका कुछ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो सकता है, या उनको बिना एग्ज़ाम का ही राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। आपने ही ना बहाल किया था, आप ही पेमेंट दे रहे हैं, आप ही का वो काम कर रहे हैं, आप ही उनको दंड दे सकते हैं, कार्रवाई आप कर सकते हैं। तो आप अपना कर्मी है, इसको सर्टिफिकेट देने में क्या एग्ज़ाम का पैंतरा लगा रहे हैं? ये हमने कहा है, ये क्लियर हो जाता है तो फिर 6 to 8 का भी बहाली आ जाएगा अलग से, क्योंकि बाद में भी आ सकती है। हो ही सकता है ना। मान लिया अगर ये कह रहे हैं कि प्रमोशन का पोस्ट है, तो जो पहले से शिक्षक है उन्हीं के लिए तो कह रहा है कि प्रमोशन का पोस्ट है, तो उनके लिए जो 1 to 5 के शिक्षक होंगे उनके लिए तो प्रमोशन का वो पोस्ट होगा। अगर उनको उनकी परीक्षा ली ही नहीं जाए
तो हो सकता है कि इस पद पे भी सीधे बहाली हो सकती है। तो ऐसे तमाम बातें हैं। हम लोग तो इस नए बहाली का स्वागत कर रहे हैं। इसकी जो कमियां हैं उस पर बातचीत हो रही है, लेकिन हाँ पूर्व नियोजित करने लगे आप ना गुणगान का बात नहीं है। हम तो रोजगार के संकट को देख के बता रहे हैं। बहाली को अभी तक तो लटकाया गया था, विज्ञप्ति आया तो रिलीफ तो मिला ना लोगों को, अभ्यर्थियों को तो रिलीफ मिला, नहीं तो ये विज्ञप्ति नहीं आता तो साथ बहुत कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन तो कुछ लोगों को है, सबको नहीं है। अब देखिए सब लोगों को जनरलाइज आप नहीं कर सकते हर मुद्दा को। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि वो किस मामले में कंफ्यूजन है, आप बताइए। आप भी बता रहे हैं जितना आपने प्रश्न अभी उठाया वो सब कंफ्यूजन ही है, वो सब कंफ्यूजन ही है। मैंने जो मुद्दा रखा वो तो सॉर्ट आउट हुआ ना, इस विज्ञप्ति में वो मुद्दे सॉर्ट आउट हुए। सब्सिडरी का एलिजिबिलिटी में शामिल किया जाना, सब्सिडी सब्जेक्ट का ये हुआ ये हाँ स्टेट में मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन को 2019 से काउंट करके देना, ये भी एक बड़ी बात है। तो ये सब तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। ये सब विज्ञप्ति आने से पहले अभ्यर्थियों ने यहाँ आकर के हमको चिट्ठी दिया, आवेदन दिया, कुछ लोगों ने सोशल मेल किया, उसको लेकर के हम विभाग में गए, बात की, तो सॉर्ट आउट हुआ। तो सर 31 मई तक एक कट ऑफ डेट रखा गया है कि 31 मई तक अगर आपके पास डॉक्यूमेंट प्रोवाइड हो जाता है तो आप योग्य माने जाएंगे, चाहे आपका अभी तक प्रशिक्षण कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ। लेकिन 31 अगस्त तक अगर आपके पास आ जाता है डॉक्यूमेंट तो आप योग्य माने जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे। तो पिछले समय में जो 15 दिनों से जो बंची 2019 में रह गई थी, बहुत सारे स्टूडेंट रह गया, तो क्या उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है? और इधर जब क्वालिफिकेशन पूरा नहीं हुआ तो इधर कहा जा रहा है कि आपको लेंगे, और उस वक्त जब था तो भैया कहा गया कि नहीं लेंगे। इसके लिए तो भैया उस समय का बात, उस समय अलग प्रक्रिया था, मुख्यमंत्री भी वही थे ना, मुख्यमंत्री वही थे, लेकिन नियोजन करने वाली जो संस्था थी वो अलग थी। इस समय अलग है, उस समय की परिस्थिति अलग थी, इस समय की अलग है। और आप कोई एक डेट फिक्स करते हैं। अब अभ्यर्थियों का है कि 31 अगस्त इसमें आप कहना है, अभ्यर्थियों का है कि जो अभी एकदम लास्ट स्टेज में जिनका है, जिनका रिजल्ट आने ही वाला है, उन लोग को शामिल कर लेना चाहिए। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या कंफ्यूजन। अब इसके चलते आप जाकर के बैक डेट में घुसो कि 19 में ठीक है, तो नहीं हो सकता है। क्या आपको लग रहा है कि टेंटेटिव डेट जो दिया गया है, इस टेंटेटिव डेट पर यूपीएससी खराब उतरेगी सही प्रकार से? हमको लग जाने से तो हो जाए नहीं। आप जुड़े हुए हैं, आप सेक्रेटरी से बात करते थे, कहीं ऐसा भी हो तो सेक्रेटरी अंदर की कुछ बात आपको अब इसमें अगर सब चीज़ स्मूथली चला मेरे ख्याल से, चूँकि कोर्ट का ही मामला रहता है, सब रहता है। और देखिए बीपीएससी तमाम कमियों के बावजूद ये सच बात है कि बिहार में सबसे विश्वसनीय आयोग है। उसमें भी कमियां हैं, उसका भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन तब भी वो सबसे विश्वसनीय आयोग है। वो बीएसएससी नहीं है या वो कोई और आयोग नहीं है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि वो ठीक से बहाली करेगी, तो उम्मीद ही कर सकते हैं। जहाँ गड़बड़ होगा वहाँ पर लोग आवाज़ उठाएंगे, विरोध करेंगे उसका। तो 2-3 मैटर सुलझते हुए नजर आ रहा है कि दिव्यांग वाला, जैसा कि आपने बताया, उसके बाद 2019 एज रिलैक्सेशन वाला मैटर, सीटेट बीटेट और एस्टेट वाला। देखिए कुछ चीज़ें सॉल्व होकर के विज्ञप्ति में आ चुका है, ये हम कह रहे हैं। एज रिलैक्सेशन वो आ चुका है, आने वाले समय क्या अपडेट हो सकती है? करेक्शन के लिए मैं वही बोल रहा हूँ, जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बस कह रहा हूँ कि उनका जो पीएमसीएच से मांगा जा रहा सर्टिफिकेट, उस पर हमने बात किया और आयोग उस पर तैयार है कि उसको ठीक किया जाए। एक लास्ट प्रश्न है सर, अब 5% का किसी भी स्टेट रिलैक्सेशन देती है अपने यहाँ के स्टूडेंटों को, ऐसे भी डोमिसाइल लागू हुआ है तो केवल बिहार के स्टूडेंट ही इस बार आवेदन कर पाएंगे। तो 5% कोई भी स्टेट रिलैक्सेशन देती है। जनरली अगर 82 नंबर अगर सीटेट में आपके पास है तो आप योग्य माने जाते हैं सेंट्रल लेवल पर। अगर आप बिहार से हैं तो ओबीसी है तो 5% का रिलैक्सेशन अगर मिलता है तो 50%, यानी कि आपका 75 प्लस आता है सीटेट में तो आप योग्य माने जाते हैं। पिछले समय बहाली हुई है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ सर। और वही सिचुएशन जनरल वालों के लिए लागू होता है, वहाँ भी 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 90 नंबर जनरल सेंट्रल में माना जाता है और 5% रिलैक्सेशन मिलने के बाद 82 प्लस अगर आपके पास आता है, यानी कि 55% सीटेट में, तो आप योग्य माने जाते हैं। क्या ये बिहार में इसके लिए लेटर निकलेगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आपका प्रश्न किनको रिलैक्सेशन? देखिए सर, किसी भी प्रांत, किसी भी स्टेट 5% का अपने यहाँ आप इंटरनल रिजर्वेशन कर रहे हैं सीटेट में ना, तो नहीं लगा इसमें। आप रेडी देखिए, एक व्यक्ति को एक चीज़ के लिए 2 बार आरक्षण नहीं मिलता है।
अब अगर पूरी बहाली में डोमिसाइल लागू हो तो फिर स्टेट सीटेट के जो बच्चे हैं जो स्टेट के होंगे, बिहार के होंगे, अब डोमिसाइल का मतलब क्या हुआ? केवल बिहार के बच्चे इसमें फार्म भरेंगे। तो सबको आप 5-5 नंबर, तो सबको आप कह रहे हैं कि देना पड़ेगा सारे सीटेट वाले बच्चों को। एक ऑलरेडी उनको आरक्षण मिल चुका है कि सिर्फ वही लोग हैं और दोबारा से उनको 5 नंबर मिलेगा तो कोई तर्क भी नहीं होगा, तो सबको फिर मिलेगा। सिर्फ बिहार के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। हमको नहीं लगा कि ये होना चाहिए। ये क्यों होगा? आपका सब प्रश्न ना सब हो सकता है प्रश्न था, ये सब जो टेक्निकल और जटिल सवाल है तो आप लिखित में हमको कुछ बताइए। प्रश्न बाबत क्या है? प्रश्न ये है कि 5% का रिलैक्सेशन किसी भी स्टेट छठे चरण में बिहार सरकार भी दी थी। अगर आपके पास किसको दी थी? स्टूडेंटों को। किस स्टूडेंटों को? वो स्टूडेंटों को जो 2-4 नंबर से कम मार्क्स लेकर आ पाया था सीटेट में। वो लाखों की तादाद में बिहार में। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जीना मुश्किल कर दिया लोग सर कॉल करके। ठीक है, तो वो लोग जाए, वो लोग बिहार में जाकर के बात कहें, लिखित में लोग देवें। इसके ऊपर सेक्रेटरी से आप बात कर सकते हैं। हमको मैटर समझ में आएगा तब ना कि किस बात के लिए रिलैक्सेशन चाहिए। हाँ सर, आप बिहार के हैं। हाँ, तब आपको बिहार के होने के चलते सीटेट में रिलैक्सेशन चाहिए, यही बात है। हाँ। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप नीचे रह गए हैं 5%। मुश्किल चीज़ है। 5% नहीं मिलेगा। हमको लगा कि मुश्किल है, क्योंकि नियमावली नई आई है तो इसीलिए नया नहीं है। नहीं है, यही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सर कि नया चीज़ इस बार आई है। देखिए, शिक्षक बहाली इसको बोलते हैं ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क आप पास करने के लिए ग्रेस दे दीजिए 5 नंबर, जो पास नहीं है। हाँ, गरीब बच्चों को वो तो सरकार तय करेगी। छठे चरण में मिला था सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अब छठा चरण अलग था, 7वां चरण एकदम ही अलग है ना। वहाँ तो कुछ था नहीं सर। आयोग है इसमें, आयोग है, नया है, सब चीज़ है, परमानेंट बहाली है, वो तो फिर चलिए, शिक्षक बहाली 1,70,000 बिहार में स्टार्टिंग हो गया है। आप आवेदन कर सकते हैं। 15 तारीख से आवेदन स्टार्ट है। इससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग नहीं बनवाए तो बनवा लीजिएगा। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं, मेरा ये परेशानी है, क्या सिचुएशन इसका हो सकता है, क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। थोड़ा विधायक जी से बात करने का प्रयास किए, क्योंकि सर सेक्रेटरी साहब हो या फिर एजुकेशन मिनिस्टर से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। जितना भी हमारे पास प्रश्न था, सारे प्रश्नों का हमने जवाब लेने का प्रयास किया। विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, धन्यवाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।